और अगली खबर है कानपुर से, जहां पर शोभा यात्रा में विवाद के बाद एफआईआर का मामला। धरने पर बैठे हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। बीजेपी सरकार में हिंदुओं पर दर्ज हो रहे हैं मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो करेंगे विरोध। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, शोभा यात्रा में विवाद का मामला, जहां धरने पर बैठे हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता। तो बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर यहां धरने पर बैठे हैं। बीजेपी सरकार में हिंदुओं पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ये उनकी ओर से कहा गया। कानपुर में रामनवमी के मौके पर तमाम कार्यकर्ताओं पर, हिंदूवादी संगठन के लोगों पर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लिखे गए। यही वजह है कि आज हिंदूवादी संगठन के लोग बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त कहते हैं वो आज कहां पर हैं। दरअसल कानपुर में 7 भाजपा के विधायक हैं, 2 सांसद हैं, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे को मुखरता से नहीं उठाया। यही वजह है कि अपनी मांगों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के जो लोग हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठे हुए उनसे बात करते हुए जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ये मुद्दा हावी हुआ, आपको क्यों मजबूरन यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा बीजेपी कार्यालय के बाहर, जबकि हिंदूवादी लोग तो बीजेपी के लोग हैं। बड़ा दुख है। हमने वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा की हुई है कि एक समय आएगा जब हम इस देश में और इस भारत भूमि पर स्वच्छंद रूप से अपने कार्यक्रम, अपने आयोजन, अपने उत्सव मना पाएंगे। हमने वो दौर भी देखा है 1992 का, 90 का, उसके बाद की सरकारों को भी देखा है। हम लोगों ने जी जान से जुटकर यह मेहनत की सड़कों पर, लेकिन कि इस दिन का इंतजार करेंगे कि जब हमारी सरकारें आएंगी और यहाँ पर हम निर्बाध रूप से अपने उत्सव मनाएंगे। लेकिन कानपुर का दुर्भाग्य देखिए कि उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में यात्राएं रामनवमी की निकली, इवन पूरे देश में निकली। उत्तर प्रदेश के कानपुर में श्री राम लला, जो यहाँ की श्रद्धा का और यहाँ के लाखों हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, वहाँ की रामनवमी जो विशाल शोभा यात्रा निकलती है उस पर विघ्न डालने का और वहाँ के शोभा यात्रा के आयोजकों को प्रताड़ित करने का काम किया गया। रामनवमी की बैठकें हुई, प्रशासन ने बैठकें की, प्रशासन ने सारी बातें सुनी और प्रशासन को मालूम था कि वहाँ साउंड लगते हैं, आज से नहीं लग रहे, दशकों से लगते चले आ रहे हैं। लेकिन इस बार ही क्यों रामनवमी के एक दिन ठीक पहले सबके साउंड उतरवाए गए, जबरन जमा कराए गए और रामनवमी के आयोजकों पर मुकदमे कराए गए। ये इनसे अपेक्षा नहीं थी। कानपुर महानगर में 7 की संख्या में विधायक हैं, 2 सांसद हैं और कई सारे पार्षद और मेयर हैं। यहाँ पर लाखों सनातनियों के वो एक प्रतिनिधि के नाते हैं, लेकिन उन्होंने, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। 200 से ज्यादा हिंदुओं पर मुकदमे हुए हैं और कई जेल भी गए हैं, 2 की संख्या में जेल गए हुए हैं। चेतावनी है, बीजेपी कार्यालय के बाहर तमाम लोग बैठे हुए हैं, चेतावनी सीधी है। उनका कहना है कि जिस तरीके से ये मुकदमे कायम हुए हैं, जनप्रतिनिधियों ने शिथिलता बरती और उसके बाद अब अगर इन मुकदमों को वापस नहीं लिया जाता है तो भाजपा का विरोध करने का काम भी करेंगे। बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। बीजेपी सरकार में हिंदुओं पर दर्ज हो रहे हैं मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो करेंगे विरोध। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, शोभा यात्रा में विवाद का मामला, जहां धरने पर बैठे हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता। तो बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर यहां धरने पर बैठे बीजेपी सरकार में हिंदुओं पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ये उनकी ओर से कहा गया। कानपुर में रामनवमी के मौके पर तमाम कार्यकर्ताओं पर, हिंदूवादी संगठन के लोगों पर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लिखे गए। यही वजह है कि आज हिंदूवादी संगठन के लोग बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त कहते हैं वो आज कहां पर हैं। दरअसल कानपुर में 7 भाजपा के विधायक हैं, 2 सांसद हैं, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे को मुखरता से नहीं उठाया। यही वजह है कि अपनी मांगों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के जो लोग हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठे हुए उनसे बात करते हुए जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ये मुद्दा हावी हुआ, आपको क्यों मजबूरन यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा बीजेपी कार्यालय के बाहर, जबकि हिंदूवादी लोग तो बीजेपी के लोग हैं। बड़ा दुख है। हमने वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा की हुई है कि एक समय आएगा जब हम इस देश में और इस भारत भूमि पर स्वच्छंद रूप से अपने कार्यक्रम, अपने आयोजन, अपने उत्सव मना पाएंगे। हमने वो दौर भी देखा है 1992 का, 90 का, उसके बाद की सरकारों को भी देखा है। हम लोगों ने जी जान से जुटकर यह मेहनत की सड़कों पर,
लेकिन कि इस दिन का इंतजार करेंगे कि जब हमारी सरकारें आएंगी और यहाँ पर हम निर्बाध रूप से अपने उत्सव मनाएंगे। लेकिन कानपुर का दुर्भाग्य देखिए कि उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में यात्राएं रामनवमी की निकली, इवन पूरे देश में निकली। उत्तर प्रदेश के कानपुर में श्री राम लला, जो यहाँ की श्रद्धा का और यहाँ के लाखों हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, वहाँ की रामनवमी जो विशाल शोभा यात्रा निकलती है उस पर विघ्न डालने का और वहाँ के शोभा यात्रा के आयोजकों को प्रताड़ित करने का काम किया गया। रामनवमी की बैठकें हुई, प्रशासन ने बैठकें की, प्रशासन ने सारी बातें सुनी और प्रशासन को मालूम था कि वहाँ साउंड लगते हैं, आज से नहीं लग रहे, दशकों से लगते चले आ रहे हैं। लेकिन इस बार ही क्यों रामनवमी के एक दिन ठीक पहले सबके साउंड उतरवाए गए, जबरन जमा कराए गए और रामनवमी के आयोजकों पर मुकदमे कराए गए। ये इनसे अपेक्षा नहीं थी। कानपुर महानगर में 7 की संख्या में विधायक हैं, 2 सांसद हैं और कई सारे पार्षद और मेयर हैं। यहाँ पर लाखों सनातनियों के वो एक प्रतिनिधि के नाते हैं, लेकिन उन्होंने, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। 200 से ज्यादा हिंदुओं पर मुकदमे हुए हैं और कई जेल भी गए हैं, 2 की संख्या में जेल गए हुए हैं। चेतावनी है, बीजेपी कार्यालय के बाहर तमाम लोग बैठे हुए हैं, चेतावनी सीधी है। उनका कहना है कि जिस तरीके से ये मुकदमे कायम हुए हैं, जनप्रतिनिधियों ने शिथिलता बरती और उसके बाद अब अगर इन मुकदमों को वापस नहीं लिया जाता है तो भाजपा का विरोध करने का काम भी करेंगे। विरोधी तस्वीर शांतिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। बीजेपी सरकार में हिंदुओं पर दर्ज हो रहे हैं मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो करेंगे विरोध। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, शोभा यात्रा में विवाद का मामला, जहां धरने पर बैठे हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता। तो बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर यहां धरने पर बैठे बीजेपी सरकार में हिंदुओं पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ये उनकी ओर से कहा गया। कानपुर में रामनवमी के मौके पर तमाम कार्यकर्ताओं पर, हिंदूवादी संगठन के लोगों पर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लिखे गए। यही वजह है कि आज हिंदूवादी संगठन के लोग बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त कहते हैं वो आज कहां पर हैं। दरअसल कानपुर में 7 भाजपा के विधायक हैं, 2 सांसद हैं, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे को मुखरता से नहीं उठाया। यही वजह है कि अपनी मांगों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के जो लोग हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठे हुए उनसे बात करते हुए जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ये मुद्दा हावी हुआ, आपको क्यों मजबूरन यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा बीजेपी कार्यालय के बाहर, जबकि हिंदूवादी लोग तो बीजेपी के लोग हैं। बड़ा दुख है, हमने वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा की हुई है कि एक समय आएगा जब हम इस देश में और इस भारत भूमि पर स्वच्छंद रूप से अपने कार्यक्रम, अपने आयोजन, अपने उत्सव मना पाएंगे। हमने वो दौर भी देखा है 1992 का, 90 का, उसके बाद की सरकारों को भी देखा है। हम लोगों ने जी जान से जुटकर यह मेहनत की सड़कों पर, लेकिन कि इस दिन का इंतजार करेंगे कि जब हमारी सरकारें आएंगी और यहाँ पर हम निर्बाध रूप से अपने उत्सव मनाएंगे। लेकिन कानपुर का दुर्भाग्य देखिए कि उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में यात्राएं रामनवमी की निकली, इवन पूरे देश में निकली। उत्तर प्रदेश के कानपुर में श्री राम लला, जो यहाँ की श्रद्धा का और यहाँ के लाखों हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, वहाँ की रामनवमी जो विशाल शोभा यात्रा निकलती है उस पर विघ्न डालने का और वहाँ के शोभा यात्रा के आयोजकों को प्रताड़ित करने का काम किया गया। रामनवमी की बैठकें हुई, प्रशासन ने बैठकें की, प्रशासन ने सारी बातें सुनी और प्रशासन को मालूम था कि वहाँ साउंड लगते हैं, आज से नहीं लग रहे, दशकों से लगते चले आ रहे हैं। लेकिन इस बार ही क्यों रामनवमी के एक दिन ठीक पहले सबके साउंड उतरवाए गए, जबरन जमा कराए गए और रामनवमी के आयोजकों पर मुकदमे कराए गए। ये इनसे अपेक्षा नहीं थी। कानपुर महानगर में 7 की संख्या में विधायक हैं, 2 सांसद हैं और कई सारे पार्षद और मेयर हैं। यहाँ पर लाखों सनातनियों के वो एक प्रतिनिधि के नाते हैं, लेकिन उन्होंने, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। 200 से ज्यादा हिंदुओं पर मुकदमे हुए हैं और कई जेल भी गए हैं, 2 की संख्या में जेल गए हुए हैं। चेतावनी है, बीजेपी कार्यालय के बाहर तमाम लोग बैठे हुए हैं, चेतावनी सीधी है। उनका कहना है कि जिस तरीके से ये मुकदमे कायम हुए हैं, जनप्रतिनिधियों ने शिथिलता बरती और उसके बाद अब अगर इन मुकदमों को वापस नहीं लिया जाता है तो भाजपा का विरोध करने का काम भी करेंगे। विरोधी तस्वीर शांतिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।